वेलकम बैक टू चिल्ड्रंस, दिस इज गोल्डी गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे द रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंट का पार्ट 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। इस चैप्टर में आपको ट्रिक्स भी बताई जाएगी कि किस तरीके से आपको चीज़ों को याद करना है। तो ये चैप्टर बहुत ही हलवा होने वाला है अब आपके लिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो एडोलेसेंट यानी कि क्या होता है, 12 to 18 ईयर्स के बीच का चाइल्ड जो होता है उसे एडोलेसेंट कहते हैं। यही टाइम होता है आपके डेवलपमेंट का, यानी कि आपकी बॉडी जो है ग्रोथ कर रही होती है उस टाइम पे, और बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं होते हैं। आपको रिच न्यूट्रिशंस वाले फूड की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हम यहाँ पे देखेंगे कि बॉयज और हम देखेंगे कि बॉयज की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो इट स्टार्ट बॉयज विथ अपीयरेंस ऑफ द प्यूबिक एंड फेशियल हेयर। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि कैसे बॉयज के फेस में छोटे छोटे प्यूबिक हेयर्स आना जो है स्टार्ट हो जाती है। सेम ऐसे ही आपके शोल्डर्स जो है, शोल्डर्स में भी हेयर्स आना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। सेम बॉयज का डेवलपमेंट होगा तो ऑफ कोर्स गर्ल्स का भी डेवलपमेंट होगा। तो गर्ल्स के जो ब्रेस्ट है वो स्टार्ट डेवलपिंग हो जाते हैं, और गर्ल्स के भी जो हैं प्राइवेट पार्ट्स में अंडर आर्म्स हैं, है ना, वहाँ पर हेयर्स जो है ग्रोथ शुरू हो जाती है, हेयर्स की ग्रोथ। चलिए अब हम देखेंगे कि हार्मोन बैलेंस। हमारी बॉडी जो है कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है। हम यहाँ पे दो हार्मोन्स को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एक्सोक्राइन हार्मोन्स और दूसरे पढ़ेंगे इंडोक्राइन हार्मोन्स। ठीक है, इंडो। तो आपको समझ में आ रहा है एक्सो मीन्स जो बॉडी के बाहर रिलीज होता है, यानी कि आपके आंसू हैं, आपका पसीना है, आपके फेस में पिंपल्स आने लगते हैं, तो ये एक्सोक्राइन हार्मोन्स की वजह से होता है। और वहीं इंडोक्राइन हार्मोन्स मीन्स इसे हम एक केमिकल सब्सटेंस भी कहते हैं, और ये केमिकल सब्सटेंस जो है वो आपके ब्रेन से रिलीज होता है। यहाँ पे मैं बता दूं ये आपका ब्रेन है। ब्रेन में होता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या? एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और ये ग्लैंड जो है इस केमिकल सब्सटेंस को क्या करता है, एक्सक्रिएट करता है। चलिए, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ये एक केमिकल सब्सटेंस है एंड प्रोड्यूस एंड सिक्रिएटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, एंड दिस इज ट्रिगर्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कहाँ होते हैं, तो ये आपके ब्रेन में होता है। अब गर्ल्स में की बॉडी में अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बॉयज की बॉडी में अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। तो बॉयज की बॉडी में क्या होता है, टेस्टाइन होता है। तो ये टेस्टाइन हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। याद करना कि टेस्टाइन कहाँ होता है, तो बॉयज में होता है। ठीक है, तो बॉयज में होता है टेस्टोइन, इसीलिए वो क्या, टी से आएगा टेस्टोस्टेरोन। ओके, ऐसे ही गर्ल्स की जो ओवरी होती है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। तो याद रखना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो याद करने के लिए कैसे, गर्ल्स जो है आफ्टर मैरिज क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। तो प्रेग्नेंट होती है तो इसलिए प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, और एस्ट्रोजन ये जो है गर्ल्स की ओवरी में रिलीज होता है। दीज हॉर्मोन्स रिलीज इनटू बॉडी स्ट्रीम एंड स्टार्ट रैपिड मेंस्ट्रुएशन द गर्ल्स सेक्स ऑर्गन। जब गर्ल्स की बॉडी में ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स रिलीज होता है तो गर्ल्स की बॉडी में क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना जो है स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब हमने बताया क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ वो इसको रिलीज करता है ना। सो ग्लैंड दैट इन्वॉल्व रिलीज ऑफ क्या, ये केमिकल्स है ना, एंड हॉर्मोन्स।
एंडोक्राइन ग्लैंड आर, ये क्या है, इसको हम इसी एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेंट ग्लैंड भी बोलते हैं, और इनका खुद का ग्लैंड नहीं होता, इनका खुद का डक्ट जो होता है वो नहीं होता। फिर दे पोर देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो ये ब्लड वेसल्स में आपके जाकर डायरेक्टली मिक्स हो जाते हैं। रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्यूबर्टी ऑफ द बॉडी। आपको पता है ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स जो है अल्टीमेटली आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है ग्रो करते हैं। जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपकी बॉडी जो है अच्छे से डेवलप होगी। वहीं इट प्ले अप, इस पॉइंट को काट दीजिए। मेजर ग्लैंड, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मेजर ग्लैंड जो हैं कौन कौन से होते हैं। चलिए, तो आपके ब्रेन में 2 ग्लैंड होते हैं। ब्रेन में कौन से ग्लैंड होते हैं? 2। हाइपोथैलेमस होता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ओके, ऐसे ही गले में, यहाँ गले में कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड होता है। देन एड्रिनल ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड एंड रिप्रोडक्टिव मेजर ग्लैंड्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, देन यहाँ पे ओवरीज एंड टेस्टी। ओवरीज जो है गर्ल्स में होती है और टेस्टी जो होती है बॉयज में होती है। चलिए, अभी हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में यही पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम जो पढ़ रहे थे। सो हियर इज द डायग्राम कि ये जो है देखिए ब्रेन में यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है, केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है ना। वन ऑफ द हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द ग्रोथ ग्लैंड। इस हार्मोन को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ ग्लैंड बोलते हैं। एंड रेगुलेटेड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जब इसे ग्रोथ हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे बॉडी का डेवलपमेंट होता है। एंड दिस ग्लैंड रिलीज थायरॉक्सिन, रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट्स ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी में क्या है? यही एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या कर रहा है? थायरॉक्सिन, यही एंडोक्राइन ग्लैंड भी क्या करता है? थायरॉक्सिन ग्लैंड को रिलीज करता है, जिससे कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है अच्छे से परफॉर्म करे। ओके, अब ये देखिए, ये है गोइट्री। तो ये गोइट्री जो है आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण होता है। अगर आप अपनी डाइट में जो है आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो जो है वहाँ पे गोइट्री डिसीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड बहुत ही छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि आपके यहाँ चेस्ट के पास होता है ना। सो ये जो ग्लैंड है कैसा है? एक टिनी ग्लैंड है एंड दैट आर लोकेटेड टॉप ऑफ द चेस्ट। क्या करता है ये एड्रिनल ग्लैंड? अपने नाम से ही एक एड्रिनल हार्मोन्स को रिलीज करता है। एंड ये जो है क्या, जितना भी स्ट्रेस रहता है आपकी बॉडी में, है ना, जैसे ही जितना स्ट्रेस रहता है आपकी बॉडी में, उस स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। कौन? एड्रिनल ग्लैंड। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता? अपने ही नाम से। सो विच कंट्रोल एंड रिस्पॉन्स द बॉडी टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। The release hormone which regulate mineral level in the blood, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल लेवल होते हैं उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि रूल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल फ्रॉग एंड द इंसेक्ट। आपको पता है अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि क्या क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और क्या होते हैं? ह्यूमंस होते हैं। तो सबका जो है यहाँ पे क्या है? लाइफ साइकिल है। तो हमको पढ़ना है यहाँ पर किसका? फ्रॉग और इंसेक्ट का लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे। चलिए, तो ये आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है? ये जो फ्रॉग है इसके ये क्या है?
ये जो है एग रिलीज करता है। क्या रिलीज कर रहा है? ये एग रिलीज करता है। अब ये एग जो है, जैसे ये एग हैचिस होंगे, क्या होंगे? हैचिस होंगी, वहां पे उसका फुल डेवलपमेंट होता है एग के अंदर। जैसे ही वो हैचिस होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, तो वो इस टेडपोल से बाहर निकलने लगते हैं, है ना। सो टेडपोल क्या है? लार्वल स्टेज, हैचेस फ्रॉम एग एंड पासेस थ्रू द स्टेज टू बिकम एडल्ट। यानी कि उस एग के अंदर इतने सारे टेडपोल थे, जब वो हैचेस हुए, टूटे, तो उस प्रोसेस से बाहर निकलते हैं। ओके, देन दिस ट्रांसफॉर्मेशंस प्रमोटेड फ्रॉग इज नोन एज मेटामॉर्फिक डेवलपमेंट फ्रॉग। यहाँ पे फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है। एंड दिस हार्मोन थायरॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द थायरॉक्साइड थायराइड ग्लैंड ऑफ द फ्रॉग। जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी थायरॉक्सिन ग्लैंड होता है, वैसे ही फ्रॉग की बॉडी में भी क्या है? थायरॉक्सिन ग्लैंड होता है। और ये थायरॉक्सिन ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड जो है, थायरॉक्सिन क्या करेगा? हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा। इंसेक्ट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनका क्या होता है? तो इट इज द अंडरगोस मेटामॉर्फिक चेंजेस टू द फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट फॉर्म। आपको पता है जब इंसेक्ट इतनी छोटू से होते हैं, उसके बाद इंसेक्ट क्या होते हैं? फिर एग में बनते हैं। फिर वो एग जब क्या होता है? रिलीज करता है, या फिर वो एग जो है वो ब्रेक होता है। क्या होता है? एग ब्रेक होता है। तो उसके बाद छोटे छोटे जो क्या है इंसेक्ट्स निकलते हैं। कितने प्रोसेस से होकर निकलते हैं? तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि मेटामॉर्फिक चेंजेस टू द फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट फॉर्म, है ना। कैसे वो जो है एक लार्वल स्टेज से कैसे एडल्ट फॉर्म में आता है। दिस इज रेगुलरली बाय द रिलेवेंट इंसेक्ट हार्मोन, है ना। ये उनके अंदर क्या है? एक रिलेवेंट जो है इंसेक्ट हार्मोन होता है। एंड प्रोड्यूस बाय देयर ब्रेन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन देयर बॉडी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक वैसे ही क्या इंसेक्ट्स के अंदर, फ्रॉग के अंदर भी क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, है ना। जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि ब्रेन रिलीज करता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एडोलेसेंट हमने देखा कि किस तरीके से एडोलेसेंट की क्या है, हमने देखा कि किस तरीके से एडोलेसेंट जो है इसकी ग्रोथ हो रही है। इस ग्रोथ के लिए एक्चुअल में क्या चाहिए? ग्रोथ के लिए अच्छा न्यूट्रिशन रिच फूड चाहिए, जिससे कि ब्रेन आपका डेवलप हो सके, है ना। तो एडोलेसेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे होगी? सो एडोलेसेंट इज इंक्रीज्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यही टाइम होता है जहाँ आपकी बॉडी अच्छी ग्रोथ कर रही होती है। फिर ग्रेटर नीड ऑफ न्यूट्रिशंस विद चेंज इन फूड डाइट, यानी कि आपके जो फूड होता है आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंट, यानी आपको पता है कि पुअर न्यूट्रिशंस जो है आपकी एडवर्स हेल्थ, आपकी हेल्थ को ख़राब कर देगा। यानी कि जो मार्केट में पिज़्ज़ा है, बर्गर है, वो सब आप खाते हो, तो उससे क्या होता है? उससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा फैट जो है आपकी बॉडी में स्टोर होता है, और वो जो है उससे आपको डिसीजेस भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे पुअर न्यूट्रिशन, एडवर्स हेल्थ इन एडल्टहुड एंड ओपेसिटी क्या होता है? एक्सेसिव फैट, है ना, इंक्रीज, ज़रूरत से ज़्यादा फैट जो है बॉडी में आ जाता है। एंड ऑफ बीइंग एन ओवरवेट एडल्ट, एडल्ट कैसे हो जाते हैं? ओवरवेट हो जाते हैं। यहाँ पे यही बात कर रही थी कि आप जो है डाइट है आपकी, डाइट जो है, यही बात कर रहे थे कि जो आपकी डाइट है वो कैसी होनी चाहिए? रिच होनी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है स्ट्रॉन्ग रहे। ओके, और आप जो है अनहेल्दी रहें, ओवरवेट ना हो। ओके, सो रैपिड ग्रोथ एंड बोन बिल्डिंग मिल्क टू osteoporosis and bone fracture during the old age।
पता है कि अगर आप जो है ऐसे कि न्यूट्रिशंस वाले फूड नहीं खाते हो तो आपको ओल्ड एज में जो है बोन फ्रैक्चर का यहाँ पे खतरा रहता है ना, कि बोन बिल्डिंग इसी एडल्ट्स जो एडोलेसेंट्स जो होता है यही टाइम होता है जहाँ पर आपकी बोन्स जो होती हैं, है ना, बोन बिल्डिंग ब्लॉक। इसका मतलब क्या है, बोन बिल्डिंग यानी कि आपकी बॉडी में बोन्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। अगर आप रिच फूड नहीं खाएंगे तो ओल्ड एज में जाकर यहाँ पर फ्रैक्चर ड्यूरिंग द ओल्ड एज। ओके, देन a diet depend on fast food results decrease energy, excessive fat and deficiency of calcium, vitamin A, folic acid and fiber। यानी कि अगर आप जो है मार्केट वाला फूड खाते हो, चिप्स पैकेट फूड खाते हो, तो इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ जो है वो डिफिशियंसी हो जाएगी, आपको डिसीजेस होंगी एंड डिक्रीज्ड एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी बॉडी में, डाउन होगी। एंड एक्सेसिव फैट भी जो है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। प्लस आपको बहुत सारे विटामिन्स जो हैं उसकी कमी हो जाएगी। कौन कौन से विटामिन्स, तो विटामिन ए, कैल्शियम्स की कमी हो जाएगी, विटामिन ए है, फोलिक एसिड है ना, इन सब की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी, कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बैलेंस डाइट एंड हेल्दी डाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस प्रमोट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड ओवरऑल मेच्योरिटी। यानी कि एडोलेसेंट्स के टाइम पर आपको एक बैलेंस और हेल्दी डाइट लेना है, जैसे कि पीनट है एंड पल्सेस हैं, घर का जितना बना खाना है, फ्रूट्स हैं, सैलेड है ना, इन सब को आप अपनी डाइट में शामिल करें। देन पर्सनल हाइजीन, आपको पता है कि जैसे आप स्कूल में पर्सनल हाइजीन, जैसे कि घर को हम क्लीन करते हैं, स्कूल क्लीन होता है, तो ऐसे ही आपको अपनी बॉडी को भी क्लीन करना है, पर्सनल हाइजीन में आता है ना। कि देखो बच्चा जो है कैसे बेबी हैंड वॉश करना है प्रॉपर टाइम टू टाइम। अगर आपको कफ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने नोज़ में रूमाल रखना है। क्यों, क्योंकि आपकी जो बैक्टीरिया है वो बाहर निकल सकते हैं खांसने से, है ना। एंड सैनिटाइज़र करना है, मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कॉम्ब है, वॉश बेसिन है, सीज़र है, जो भी प्रोडक्ट घर में यूज़ होते हैं, ये क्या है, पर्सनल हाइजीन में आती हैं। इससे आपको किसी भी प्रकार की डिसीजेस नहीं होती है और आप एक हेल्दी रहते हो, है ना। सो इट टेक मोर देन जस्ट बीइंग क्लीन, इट हेल्प पीपल टू स्टे हेल्दी। ये क्या है, हेल्दी रखता है। एंड व्हेन यू फील प्रॉब्लम एंड एडोलेसेंट फेसेस आर लिंक देयर एक्टिविटीज़ एंड हैबिट, है ना। क्लीननेस को अपनी हैबिट में लेके आओ एंड हाउ टेक केयर ऑफ देयर चेंजिंग बॉडी, डेली यूज ऑफ प्रॉपर सोप, डेंटल एंड ओरल हाइजीन, केयर ऑफ आईज, ईयर्स एंड प्रॉपर ग्रूमिंग, यानी कि ब्रश अच्छे से करना है, ब्रश को क्लीन करना है, अपनी बॉडी को यहाँ पर आपको क्लीन करना है ना। सो फॉर बोथ गर्ल्स एंड द बॉय नीड टू अवेयर ऑफ दिस हाइजीन, है ना। कि मेंस्ट्रुएशन जैसे गर्ल्स में क्या आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्लीन रखने की ज़रूरत है, नहीं तो बैक्टीरिया जो हैं वो क्या होंगे, एंटर होने लगते हैं। एंड प्रमोट पर्सनल हाइजीन टू अवॉइड इन्फेक्शंस, ठीक है। पर्सनल हाइजीन जो है ज़्यादा यूज़ करें और इन्फेक्शन से दूर रहें। लास्ट बचा हुआ है ये बस चैप्टर जो है इज गोइंग टू बी एंड अप। चलिए अब हम देखेंगे कि गर्ल्स के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे क्या होता है। सो वंस गर्ल हैज स्टार्टेड मेंस्ट्रुएशन, जब एक बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में, सो गर्ल्स को उस समय बहुत ज़्यादा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, रिच आयरन है, इन सब की क्या है, ज़रूरत पड़ती है ना। सो शी नीड आयरन एंड इंक्रीज कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, के, जिंक प्रॉपर। यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स, है ना। अच्छी जो है हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए आपको पड़ेगी। देन कंज्यूम अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, तो इसीलिए आपको एक बैलेंस अच्छा सा डाइट लेना है। एंड टीनेजर एज दे टेंड टू ईट टू मच ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट सच एज फ्लावर एंड शुगर,
टीनेजर जो हैं, तो हो सके जितना से ज़्यादा आपको घर वाला खाना खाना है। एंड विटामिन सी कैन बी डिफिशियंसी सफिशिएंट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर नॉट कंज्यूम। विटामिन सी की कमी होती है तो आप अच्छे हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, जिससे कि सारे विटामिन जो है आपकी बॉडी में स्टोर हों और आप जो है एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बोन्स को बिल्ड करें। अगर आपको कोई भी लगता है कि कोई डाउट है इस वीडियो में, चलिए चैप्टर एंड हो चुका है। सो इफ़ यू थिंक एनी डाउट इज़ देयर सो जस्ट डू इन कमेंट सेक्शंस, है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बी सेफ।